देखें कामरान शाह साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि मैं आज भी परेशान हूँ, यकीनन मैं परेशान हूँ। अच्छा। इसलिए एक खुशी नहीं मना मैं तो फिर सकता कि कॉफ़ी पीऊँगा। 7-8 साल जो कौम के ज़ाया हुए वो कहाँ जाएंगे कामरान साहब। फिर मुझे ये जो आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया उनके मतलब क्यों नहीं कुछ कहा गया और क्यों नहीं कहना चाहिए। फिर आप ये भी फरमा दें कि जिन्होंने सादक और अमीन कहा किसी शख्स को किसी ज़रूरत के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि कोई भी शख्स जो है नहीं, वैसे एक बात मासवाए है रसूल मियाँ करीम साहब, हम सबको सल्लल्लाहु सोचना चाहिए अलैहि कि ये जो वसल्लम के 5 इतने सीनियर जजेस हैं, इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी इंसाफ के साथ। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, ये सोचने की बात है। वैसे मतलब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको क्रिटिसिज्म समझ रहा हूँ, बहुत बड़ा फैसला जो है। मैं कामरान आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, फैसला था, तो उस वक्त हम बात किया करते थे कि ये गलत हुआ है, ये फैसला करवाया गया है, करने वालों ने दबाव में किया है, गलत फैसला किया है। तो आप फरमाया करते थे गलत है सही है मगर एक कोर्ट का फैसला है। तो हम बेबस हो जाते थे, लाजवाब हो जाते थे, चुप हो जाते थे। मगर आज भी तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि वो फैसला गलत था, तो फिर इस फैसले को भी मानना चाहिए। अगर उस फैसले को मानने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन तो आपने फिर मैं हिम्मत नहीं इसी तरह की ये अर्ज कहने करूंगा की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के इन 5 जजेस ने फैसला दिया, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये हिम्मत नहीं की अभी तक आपने। नहीं यार, अगर तो आप इसको हिम्मत कहते हैं, जो आपको बनी गाला में या ज़मान पार्क के बाहर चीज़ें नज़र आती थी, वो तो शायद आज भी हमारे में हिम्मत नहीं है भाई, ना कर सकेंगे, ना करना चाहिए। कमजोर तरीन मैं ये कहता हूँ कि हम जिहाद में ये भी तो है ना कि आप मुंह से तो कमज़ोर कहें ना। अल्फाज में चले करते आप थे। तेग और तलवार तो आपके पास नहीं है, मुंह से तो आप कहें। ये मैं कह रहा हूं बजाय आप कहें, ये अजीब बात है भाई। जी जी यारा, ये भी ये बड़ी अजीब बात है कि आप सुन तो रहे नहीं, अपने फैसले ठूंसी जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह बंदयाल साहब और साकब निसार ठूंसते थे, उसी तरह आप भी फरमा रहे हैं। मुझे भी तो बात करने का मौका दे। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 5 जजेस के बारे में जब हम बात करते थे, जब वो हाजिर सर्वस थे, उस वक्त भी आप कहते थे कि देखें हाजिर सर्वस जजेस पे आप तनकीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा कर रहे हैं आप। तो क्या उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या हम बात नहीं कर रहे? उस वक्त भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मगर आप सुनना चाहें उस वक्त, आज सुनना चाहें, ये आपकी सवाबदीद है। मगर बात सीधी सी है कि क्या इन फैसलों से रियासत को नुकसान नहीं हुआ? मेरा तो केस छोड़ें कि मेरे 7 साल ज़ाया कर दिए, मेरी जमात के 7 साल ज़ाया हो गए, मगर रियासत ने भी बड़ा सफ़र किया आज उन जिस तरह फैसलों आप से। इस उनका फैसले मुदावा को कौन आज करेगा? जिस तरह आप इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट आई और उसने जो है वो इमरान खान की सजाएं माफ कर दी, उसको भी इस तरह अप्रिशिएट करेंगे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, जिस तरह अभी कर रहे हैं? अब आ जाएं, बड़ी अच्छी बात की अब आपने कामरान, कि देखें कभी अदालतें जो होती हैं वो इंसाफ के अलावा दबाव में या किसी की ख्वाहिश पे या ज़रूरत के तहत फ़ैसले नहीं दिया करती, और अगर देती हैं तो फिर इसी तरह के सवाल उठते हैं जो आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो इससे पहले फ़ैसले किए गए, अब आप देखें निस सदी हो गई है, 50 साल होने को हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज फैसला सुना जा रहा है कि वो फैसला अदालती कत्ल था या नहीं था, और क्या उस तरह के फैसले माजी की अदालतों ने दिए नहीं, उसके बाद भी देती रही हैं। मगर किसी को हिम्मत थी कि उस पर बात करता? वैसे क्या मजाक है यार इस किसी मुल्क में अदालतों का। कोई आप आज देखें भी क्या तमाशा है। क्या वो भुट्टो साहब को अच्छी बात है, इंसाफ तो खैर अब क्या मिलना, दुनिया चले गए। उस वक्त तो आपकी पार्टी जो थी मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी मियाँ साहब, लेकिन कहने का मतलब ये कि नहीं भी अगर कर रही थी चले। नहीं, गलत बात है। अच्छा चले, नहीं कर रही थी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी कर रही थी अगर चले। उस वक्त जमात थी ही नहीं भाई आपकी जमात थी आपकी नहीं। जमात एक ही बंदा है ना यार, एक ही शख्सियत है, एक ही लीडरशिप है ना। मियाँ नवाज शरीफ जहाँ खड़े होंगे वही जमात है। तो वो चले नहीं था उस आपने वक्त, फांसी पे मिठाई नहीं भी बांटी। फील्ड में नहीं थे। और सर मुझे पता है पावर में नहीं थे, वो 80s में आए पावर में, लेकिन आपको नेशनलाइज किया हुआ था। आप लोग खुशी थे ना कि जान छुट्टी जिस बंदे ने हमारा बिजनेस तबाह कर दिया। चले नहीं हो रहे होंगे, बात तो सिर्फ कहने। चले मैं कहता हूँ मफरूजा है, मैं तो वापस ले रहा हूँ इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूँ तमाशा क्या है
बड़ी या वो मेहरबानी भुट्टो आपकी। साहब को इंसाफ दे रहे हैं तो इस जिंदगी में मुल्क के पहली अंदर जो दफा नाइंसाफी अल्फाज हुई वापस है, लिए हैं आपने। जो मार्शल दौर के अंदर जो तहत हुआ है ये दस्तूर, उस पर कौन बात करेगा? कभी कोई बात करेगा? वो उन फैसलों क्या हो, एक बंदे को आप इंसाफ दे रहे हैं, अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ कब मिलेगा? मैं आगे चलता हूँ, इसमें तमाशा है, ये सब तमाशा चल रहा है। नहीं 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 कामरान जी। कामरान, एक सेकंड, आप जो फरमा रहे हैं ना यार, देखें आप भी पूरी बात करें ना। आप कह रहे हैं कि चलें एक शख्स को इंसाफ मिला, एक शख्स को इंसाफ नहीं मिला, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इंसाफ मिला है, पाकिस्तानियों को इंसाफ मिला है। ये मेरे हाल मुनासिब नहीं है आपके लिए ये कहना कि एक शख्स या एक जमात को इंसाफ मिला है। और हमारा इंसाफ का जब कत्ल हुआ था 2017 यार में, मियां साहब, वो एक बात ये शख्स है कि को कम से कम बेगुनाह को सजा मैं नहीं दी आपसे गई सिर्फ थी, ये रिक्वेस्ट बल्कि करूंगा, पूरे सिस्टम को स्टैंडर्ड तो सजा एक दी रख गई लिया, थी। अपनी ही गुफ्तगू का एक स्टैंड रख लिया करें। जब पनामा का फैसला हुआ तो आपने कहा कि एक बंदे को टारगेट किया गया है। आज ये वाला फैसला हुआ तो हम कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनको रिलीफ मिल गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कहने में? ये गैर ये मुनासिब बात प्रॉब्लम कैसे है? है? नहीं नहीं प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। आप कामरान कह रहे हैं कि जब पनामा का फैसला आया तो आपने कहा एक बंदे को टारगेट किया गया। मैं आज आपने भी कहा, कहता हूं मैंने नहीं क्या कहा। गलत? चले मैंने कहा एक बंदे को हमने कहा कि टारगेट आपने किया बात गया। ही गलत की है, आपकी वो 450 स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई लोगों को- है। मियां साहब को लेके आओ जी, मियां साहब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, आज तो उनकी खुशी का दिन है। मियां साहब की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, उसको वापस लेके आए। आज तो डार्क जस्टिस के बजाय ब्राइट जस्टिस का डे है, तो ये डार्कनेस क्यों फैली हुई है? मियां साहब को रोशनी दें जी। अतर साहब, आपकी राय सबसे पहले तो आज देखें, आज तो आपके पास अतर भाई कुछ राय नहीं कहने को, नवाज शरीफ साहब अहल है। वाह मियां साहब, ऐसे रोशन चेहरा अच्छा लगता है आपको, दिखाएं जी मियां साहब को फ्रेम में, लेकिन अतर साहब जवाब देंगे। जी जी देखें अतर साहब देखें कामरान साहब, मियां साहब एक मिनट, अच्छा जी। अब जरा शरीकों को आई भी सुन थिंक लेना। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज वो नहीं 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 सर, नहीं मियां साहब तो चाहेंगे कि सारा मियां साहब को, क्योंकि आसपास मियां साहब को सुनता कोई नहीं, हमारे प्रोग्राम में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, तो मियां साहब चाहेंगे कि सारा टाइम ले लें आज का। लेकिन बहरहाल जी जी, ये मैंने बड़ी मोहताज एग्जाम्पल दी है। जी अतर साहब। अच्छा। जी अच्छा, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि देखें, ये जो आज का केस जो फैसला आया है, ये तो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अहल हैं, उनके कागजात तो पहले ही मंजूर हो चुके थे। इवन अदालत में भी जब नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया तो कहा गया कि नाम ना लें, नवाज शरीफ साहब से तो इस फैसले का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो या तो फिर आज हम मान लें कि आज ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे मियां साहब को रिलीफ देने के लिए फैसला आया है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने तो ये कहा ही नहीं, तो वो मोअज़्ज़िज़ अदालत कैसे 5 जजेस का नाम लिख दे या 8 जजेस का नाम लिख दे कि उन जजेस ने नाइंसाफ़ी की है? तो ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जज ने कोई ऐसा फैसला दिया था जो खुदा न खास्ता आइन और कानून से मुनाफी था, तो उसके ऊपर आपने तो अपील का हक भी दे दिया था, आप उसके ऊपर अपील भी कर सकते थे। और जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक है, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हमने देखा नहीं इन्होंने कंटेनर लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की? इससे ज्यादा तो और क्या, दुश्नाम तराजी तक की गई, इस तरह की वीडियोस भी आई नून लीग के लोगों की। तो इससे ज्यादा और यार इन्होंने अतर क्या भाई, करना आप था? बेसिकली ना बाकी ये बात है कि मैं आपको हाँ, बताऊं, आप एक सादा आदमी हैं, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि अगरचे बसंत नहीं है लेकिन गुड्डी चढ़ी हुई है पीएमएलएन की, ये आपको नजर नहीं आ रहा? ना कोई काटी मारने वाला है, ना कोई मुकाबला करने वाला है। मियां साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਲਗੇ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, कट भी दूसरे ਨੂੰ रहे ने, कोई मुकाबले से भी नहीं आ रहा। आप अजीब बात अतर साहब, मैं तो हैरान हूँ यार, आप क्या बातें कर रहे हैं।